हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो केवीएस वैकेंसी जो कि आने वाली है 2025 की, जिसका वेट आप में से सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे काफी समय से। वैसे तो ये वैकेंसीज आपको पिछले साल ही देखने को मिलनी चाहिए थी 2024 में, बट ये डिले हो चुका है। लास्ट वैकेंसीज आई थी 2022 में और बहुत सारी जो है इसमें नई नई चीजें आने वाली हैं, जिसकी वजह से काफी डिले हुआ है। स्पेशल एजुकेटर जो कि एक नया पोस्ट इसमें जुड़ा हुआ है, तो स्पेशल एजुकेटर वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी फायदा होगा। हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसका फॉर्म आपको कब से देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम, नोटिफिकेशंस, एडवर्टीजमेंट। आपको पता है कि जब एडवर्टीजमेंट डिटेल में जारी होगा तो उसमें हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, जो कि एज क्राइटेरिया से रिलेटेड आप में से लोग पूछ रहे थे। नया रिक्रूटमेंट रूल जो आया है, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भेजा है, आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर पढ़ लेना। देखो, आपकी एलिजिबिलिटी, जैसे कि मेरे पास मैसेज आता है कि भाई एलिजिबिलिटी, मैंने ये कोर्स किया है तो मैं किस एग्जाम के लिए जो है एलिजिबल हूं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप खुद जो इनका ये रिक्रूटमेंट रूल आया है, आप इसको डिटेल में पढ़ो और उसमें देखो कि आपका जो आपने जो सब्जेक्ट लिया है, जो आपने कोर्स किया है, आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। हाँ, एक चीज अच्छी हुई है कि इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए लोग परेशान होते थे उसको फ्लेक्सिबल किया गया है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने होंगे? लास्ट वैकेंसीज आई थी 2022 में, जो कि पीआरटी की ही 4000 से ज्यादा थी, 4000 थी आई थिंक, बट वो भी पूरी वैकेंसीज फिल नहीं हुआ था। इस बार कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी उस पर हम बात करने वाले हैं। कॉमन एग्जाम होगा, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सीटेट जुलाई वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। इस तरीके के भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारी क्लासेस मिले। अभी के लिए तो मैं आपको सीटेट का सोशल साइंस पढ़ा रही हूँ। हाँ, ये सोशल साइंस आपको केवीएस में, एनवीएस में, हर एग्जाम में जो है उसका बेनिफिट होगा, क्योंकि आप जानते हो इन सभी में एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अभी केवीएस के लिए भी जो टीजीटी सोशल साइंस से जाएंगे उनको तो सोशल साइंस बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी मेरी क्लासेस हैं सोशल साइंस की, शाम को 6 बजे होती हैं। आप मेरा खुद का नोट्स भी ले सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, इस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो ये डिपेंड करता है कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। अभी तो ये सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द आ जाएगा, बट ये जो इनका कॉमन एग्जाम वाला जो प्रोसेस है, अभी भी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल स्टेज पे है। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद से आप सभी के सामने एडवर्टीजमेंट आएगा। तो डिपेंड करता है कि ऑफिशियली किस दिन इनका पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन आता है, उस दिन, उसके बाद से 20 से 22 दिन का समय मिलता है, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये सुनने में आ रहा है कि मे भी आपको अप्रैल के जो है, अप्रैल में 15 या फिर 15 के बाद देखने को मिले। अगर अप्रैल में नहीं आता है देन आपको मई में। ठीक है, और इसी पे डिपेंड करता है आपका एग्जाम। देखिए, अगर मैं लास्ट वैकेंसीज की बात करूं तो वो नवंबर एंड में आया था। ठीक है, नवंबर एंड में वैकेंसीज आई थी और एग्जाम हो गया था। अगर मैं पीआरटी की ही बात करूं, सबसे लेट में हुआ था पीआरटी की, फरवरी के आई थिंक 13 या 14 वीक में। ठीक है, तो पढ़ने की 2 मंथ का समय होता है सिर्फ। फॉर्म आपका नवंबर एंड में आया था, 2 महीने का समय था, और इसमें भी जिनका पीजीटी है, टीजीटी है, उनका तो और भी पहले एग्जाम हो गया था, तो ज्यादा समय नहीं मिलता है। तो तैयारी आपको अभी से करनी होगी। अगर मान लीजिए आप इनका पेपर या फिर जो नोटिफिकेशन है अप्रैल में आता है, तो 2 महीने का समय आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम आपका जुलाई में हो जाएगा। ठीक है, अगर इनकेस ये मई में करते हैं फिर आपका वो हो जाएगा अगस्त में। बट इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता है आपको, 2 महीना, वो भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया है। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से जैसे कि पीजीटी से जा रहे हैं, टीजीटी से जा रहे हैं, तो उसमें और भी कम समय मिलता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम का हो गया। नोटिफिकेशन जैसा कि सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली यही चांसेस हैं। अगर नहीं आता है तो मई तक आ जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इनका जो रिक्रूटमेंट रूल आया है, जिससे हमें पता चला कि अब जो है सबसे अच्छी चीज हो गई है कि कॉमन एग्जाम होगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आती हैं, जैसे कि आपको पता है एनवीएस, ठीक है, आपका केवीएस तो है ही, आपका एईएस ये भी है। ठीक है, और भी 1-2 हैं जो सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम्स होते हैं, इनका होगा कॉमन एग्जाम। इसके बेनिफिट ये हैं कि जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग फॉर्म भरने होते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स के पैसे बचेंगे, आने जाने का तो खर्चा बचेगा ही, एक बार एग्जाम होगा तो टाइम भी बचेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है कि कॉमन एग्जाम, एक एग्जाम होगा इन सभी का। तो इसमें हमको बार बार ये नहीं है कि भाई दोबारा से फॉर्म भरना है। अच्छा, आपके जो कोचिंग और कोर्सेज के पैसे हैं वो भी बचेंगे, क्योंकि एक ही बार एग्जाम होगा तो अलग अलग कोर्सेज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज हुई है कॉमन एग्जाम का। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या बस एक ही पेपर होगा? नहीं, कॉमन एग्जाम का मतलब सारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनका एक पेपर। हाँ, आपको इंटरव्यू देना ही है, ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। सुनने में ये भी आ रहा था कि इसमें कुछ ऑप्शनल जैसा होगा, जैसे रिटेन, ये सारी चीजें भी चल रही हैं। नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये हमें तभी पता चलेगा जब इनका एडवर्टीजमेंट आएगा। फिलहाल के लिए इनका सिलेबस वही है।
जो पीआरटी वाले स्टूडेंट्स हैं, टीजीटी पीजीटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको पिछले सिलेबस से ही तैयारी करनी है। सिलेबस अपने आप में ही इतना ब्रॉड है कि इसको कवर करने में ही आपको आराम से 2 से 3 महीने लग जाएंगे, तो अभी से तैयारी करो। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो टेलीग्राम का लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में दे दूंगी, उसमें आप ज्वाइन हो जाओ, वहां पर सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे, तो देखो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि ये आपको खुद से चेक करनी चाहिए, क्योंकि आप पता नहीं किस सब्जेक्ट का आपने किया होगा। जैसे टीजीटी में आपका क्या सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहां पर देखिए फ्लेक्सिबल है। अब फॉर एग्जांपल जो पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं तो इसमें 12th प्लस डीएलएड, जिसे आप बीटीसी भी बोलते हो, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, कुछ लोग 12th के बाद, प्लस इसमें आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज तो ये आपका पीआरटी के लिए है। उसी तरीके से आपका टीजीटी है, उसमें आपका सीटेट का पेपर 2, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा। पीजीटी में भी आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना है। कंप्यूटर साइंस के लिए तो वहां पर बीएड भी कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका मैंने यहाँ पर पीआरटी का बताया है। टीजीटी में आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देखना, क्योंकि कई बार लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं, और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब इनका एडवर्टीजमेंट आएगा। तो पुराने ही सिलेबस से आपको तैयारी करनी है। और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितना होगा, तो यूट्यूब पे कहीं पर सुनने में आ रहा है कि भाई 30,000 आएंगे। ठीक है, 20,000 वैकेंसीज आएंगी, जो कि इतनी वैकेंसीज नहीं आती हैं। पिछली ही वैकेंसीज देखिए 2022 में इतने समय के बाद आई थी, फिर भी कोई बहुत ज्यादा वैकेंसीज नहीं थी। पीआरटी में अच्छी खासी वैकेंसीज थी। इस बार हो सकता है कि आपको, जैसा कि इंफॉर्मेशन आ रहा है कि टोटल पोस्ट की बात करें तो 5 से 6,000 इतनी वैकेंसीज आएंगी। तो ये नंबर पे मत जाना कि 30,000 आएगी, 20,000 आएगी। हो सकता है कि 5,000 हो, 6,000 हो। और इसमें भी केवीएस में नंबर ऑफ पोस्ट भी आपको पता है, म्यूजिक टीचर का होता है, लाइब्रेरियन का होता है, पीआरटी है, टीजीटी है, पीजीटी है, इन सभी का अगर आप देखो तो 6,000, इससे थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट 30 से 20,000 इतनी वैकेंसीज नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या सीटेट जुलाई वालों को मौका मिलेगा। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही, इवन जब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी, तो कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसका फॉर्म भर रहे हैं जो कि शिक्षक भर्ती वाला है, तो उससे पहले आपका सीटेट पास होना चाहिए। आपकी जो डीएलएड है, चाहे आपका जो बीएड है, वो कंप्लीट होना चाहिए, वही लोग अप्लाई कर पाएंगे। अब ये सिंपल सी चीज है, अगर इनका फॉर्म अप्रैल में आ जाता है, मई में आ जाता है, तो सीटेट जुलाई वाले कैसे फॉर्म भर पाएंगे। इनका तो एग्जाम ही होगा जुलाई में, रिजल्ट आते आते सितंबर अक्टूबर हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी सीटेट दिसंबर वाले हैं, जिनका रिजल्ट अभी आया है, जो वेट कर रहे थे, वो आराम से भर पाएंगे। कितने मार्क्स होने चाहिए, तो केवीएस में ऐसा नहीं है कि आपको 90 नंबर चाहिए जो ओबीसी हैं या फिर जो SC ST हैं। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 चाहिए। ठीक है, ओबीसी, SC और ST इनका 82 मार्क्स चाहिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं, आप आराम से तैयारी करो, आप केवीएस में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो जो जुलाई वालों का मैसेज आ रहा था, प्लीज इग्नोर करना बैकग्राउंड जो नॉइज है। जुलाई वाले स्टूडेंट्स नहीं भर पाएंगे अगर वैकेंसीज पहले आ जाती है तो। इनकेस अगर आप मान लीजिए अप्रैल में ही आ जाता है, तब तो आपके एग्जाम से पहले इनका तो पेपर ही हो जाएगा, जुलाई में ही हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि हो सकता है कि आपको दूसरे जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि D++ भी हैं और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, ये कोई लास्ट वैकेंसीज नहीं है। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आप सीटेट पास कर लें, पेपर 1 एंड पेपर 2, कि जब भी आपका पास हो जाएगा, कोई भी वैकेंसीज आएगी, आप उसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी, क्योंकि केवीएस में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एनसीईआरटी पे फोकस करो। अगर आप प्राइमरी के लिए जा रहे हो तो पूरी डिटेल में किताबों को पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यू में वहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी से जा रहे हैं तो क्लास 6 से पूरी 10th तक की किताबें पढ़ लो, क्योंकि इंटरव्यू में ये देखा गया है कि वो हायर लेवल के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो बस रिटन पे मत डिपेंड रहना, क्योंकि पूरा जो है गेम चेंज हो जाता है इंटरव्यू में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नंबर अच्छे खासे थे, बट उनको इंटरव्यू में मार्क्स नहीं मिले हैं। ठीक है, तो तैयारी आपको अच्छे से करनी है। एनसीईआरटी को बहुत डीप में पढ़ना, वहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।